हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य ए के पार। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपकी यह क्लास क्यों चलाई जाती है। आपकी यह क्लास सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर की क्लास है वह हमारे द्वारा आपके लिए चलाई जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है उसको देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, कहेंगे सर कल की क्लास क्यों नहीं। देखिए, कल की क्लास थोड़ा वर्क ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास अब कंटिन्यू चलेगी। अब इसको देखते रहिए और उसके बाद देखते हैं कि इसमें भी क्वेश्चन आपके किस प्रकार से हैं। ठीक है, चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे इसमें और उसको भी नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। ठीक है, और आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं। सूचनाएं ये हैं कि आपके कुछ जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं और जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके रिजल्ट्स के बारे में, और जो री एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। ठीक है, इन सभी पर अभी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब न्यूज में इधर उधर चल रहे हैं कि ये अब तक होगा, ये इस अकॉर्डिंग हो जाएगा, अब तक आ जाएगा। तो वैसे हो नहीं रहा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। ठीक है, उसके लिए तो जैसे भी आता है मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, अपने इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर पिछले प्रैक्टिस सेट से रिलेट करती कोई क्वेरी है आपको तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की डिफॉल्ट इकाई कौन सी है। अब भाई देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है जो एमएस वर्ड है, ठीक है, उसमें फॉन्ट साइज है, जो उसको मापने की जो डिफॉल्ट इकाई होती है वह कौन सी होती है। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूछ सकता है पेपर में। बहुत जनरल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी भी वर्ड में आपको पूछ सकता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। ठीक है, उसमें भी जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है वो आपकी पॉइंटर होती है। ठीक है, पॉइंट होती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कह रहा है पीएचपी में किसी कैरेक्टर का आस्की मान। अब देखिए कोई कैरेक्टर हो गया, ठीक है, उसका अगर हमें आस्की मान प्राप्त करना है। ठीक है, आस्की मान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आस्की मान मतलब जो आस्की वैल्यू दी रहती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड का यहाँ पे दी है, इसके फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका कुछ आपके दिए कोड दिए रहते हैं, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो आप कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल, जो अलग अलग फंक्शंस हैं और अलग अलग सिंबल हैं, उनके कुछ ना कुछ कोड दिए रहते हैं। ठीक है, तो उसी को अगर फंक्शन, उसी कोड को अगर प्राप्त करना है मान को किसी कैरेक्टर के, ठीक है, तो उसी को किस फंक्शन का उपयोग हम करेंगे उसके लिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए वैल फंक्शन, ऑप्शन बी आस्क फंक्शन, ऑप्शन सी आस्की फंक्शन, ऑप्शन डी कैर फंक्शन। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं कैर फंक्शन का। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है पाइथन भाषा में फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है। अब भाई फंक्शन के लिए हम कौन सा कीवर्ड प्रयोग करेंगे, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फंक्शन कीवर्ड का, ऑप्शन बी डेफ, ऑप्शन सी फंक, ऑप्शन डी डिफाइन। तो देखिए अगर हमें पाइथन लैंग्वेज में जो है फंक्शन के लिए जो कीवर्ड प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है डेफ कीवर्ड का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कमांड टू यूज इस कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ए टेबल एंड ऑल इट्स डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी तालिका और उसके सभी डेटा को डेटाबेस से हटाने के लिए, ठीक है, इस कमांड का उपयोग करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करेंगे। अब भाई जो डेटाबेस है उसकी सभी जो आपको डाटा इरेज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन है अल्टर टैब कमांड, टेबल कमांड, ऑप्शन बी क्रिएट कमांड, ऑप्शन सी ड्रॉप टेबल कमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो देखिए इसके हमें डाटा रिमूव करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल कमांड। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन दैट केजेस डेडलॉक। ठीक है,
तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए म्यूचुअल एक्सेशन, ऑप्शन बी होल्ड एंड वेट, ऑप्शन सी सर्कुलर वेट, ऑप्शन डी नो प्रीपेशन, ठीक है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए, ठीक है, किस मेनू में जाना पड़ेगा। अब भाई देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन जो नेविगेशन पेन है उसको अगर हमें लाना है या उसको हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें किस मेनू में जाना होगा। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए व्यू मेनू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेनू, ऑप्शन सी माय लिंक्स, ऑप्शन डी रेफरेंसेस। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है बिब मेनू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है विच कमांड इज यूज टू चेंज ए फाइल्स ओनर इन लिनक्स। अब कह रहा है भाई लिनक्स में जो फाइल के मालिक को अगर बदलना है, ठीक है, ओनर को ही हमको बदलना है, तो हमें किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए chown कमांड, ऑप्शन बी chmod कमांड, ऑप्शन सी chgrep कमांड, ऑप्शन डी ओन कमांड। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं यानी लिनक्स में, ठीक है, यूनिक्स में तो अलग होगा, लिनक्स में अलग है, ठीक है। यहाँ पे लिनक्स पूछ रहा है, तो लिनक्स में फाइल मालिक यानी फाइल की जो ओनर है उसको अगर बदलना है, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो करते हैं chown कमांड, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे chown मतलब चेंज ओनर, ठीक है, ch का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म जो होता है वो चेंज से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इन यूनिक्स विच कमांड इज यूज टू चेंज द परमिशन ऑफ ए फाइल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यूनिक्स में फाइल की अनुमतियां जो परमिशंस हैं उसको बदलने के लिए हम किस कमांड का जो है यूज करते हैं या उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए chown कमांड, ऑप्शन बी chgrep कमांड, ऑप्शन सी chmod कमांड, ऑप्शन डी ch कमांड। तो इसके लिए जो आपके परमिशंस जो आपने परमिशन दी है, ठीक है, उसको अगर आपको बदलना है, जो परमिशन हम ये परमिशन को नहीं देना चाहते हैं यूनिक्स कमांड में, ठीक है, किसी फाइल को, तो उसके लिए हम जो चेंज करने की अनुमतियां कमांड यूज करते हैं वो करते हैं chmod कमांड। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स रेंज सर्चिंग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सरल डेटा संरचना, सबसे सरल डेटा संरचना किसकी है, जो रेंज सर्चिंग का समर्थन करती है, जो किसी रेंज तक सर्चिंग का समर्थन करती है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ट्रीज, ऑप्शन बी केडी ट्रीज, ऑप्शन सी हीप्स, ऑप्शन डी बाइनरी सर्च ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो एक सरल तरल डेटा संरचना है जो सर्चिंग रेंज सर्चिंग का समर्थन करती है, वो हमारी है केडी ट्रीज। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है रैंडम स्कैन सिस्टम आर यूज्ड फॉर। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई रैंडम स्कैन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब भाई रैंडम सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए कलर ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए, ऑप्शन बी पिक्सल ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए, ऑप्शन सी लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो जो रैंडम स्कैन सिस्टम है इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है पहले इसको पढ़िए। कह रहा है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो स्टैक पॉइंटर है, ठीक है, की सामग्री क्या क्या है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन स्टैक पॉइंटर से रिलेट करता है। स्टैक अब क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसमें आपसे क्या ऑप्शन दिए गए हैं एड्रेस द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक, या ऑप्शन बी एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, या ऑप्शन सी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो स्टैक पॉइंटर है, ठीक है, इसमें जो स्टैक पॉइंटर का कहने का मतलब कंटेंट नहीं है, सामग्री नहीं है, वो है द एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन।
अब देखिए कह रहा है कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है। अब भाई कौन सा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार है? ऑप्शन ए गेम प्लेइंग, ऑप्शन बी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ऑप्शन डी डायग्नोसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन का विस्तार है वो है हमारा ऑल ऑफ दी मेंशन। मतलब ये सभी जो है एप्लीकेशंस के विस्तार ही हैं, ठीक है, यानी कि गेम प्लेइंग, प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड डायग्नोसिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो एंड्रॉयड होता है वो अंतर्निहित डेटाबेस क्या है? अंतर्निहित डेटाबेस चुनना है। तो एंड्रॉयड में जो अंतर्निहित डेटाबेस होता है, ठीक है, वो कौन सा डेटाबेस होता है? ऑप्शन ए माईएसक्यूएल होता है, ऑप्शन बी एसक्यूएल लाइट होता है, ऑप्शन सी ओरेकल होता है, ऑप्शन डी नन होता है। तो जो हमारे एंड्रॉयड में अंतर्निहित डेटाबेस होता है वो हमारा होता है एसक्यूएलाइट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। 1 मिनट, यस, ठीक है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एसक्यूएल लाइट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ओरेकल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पोस्ट फिक्स का इस्तेमाल कौन सा डाटा स्ट्रक्चर करता है? अब भाई यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो पोस्ट फिक्स है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कौन सा डाटा स्ट्रक्चर करता है? अब भाई कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो पोस्ट फिक्स कमांड का इस्तेमाल करता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्यू, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी एरे, ऑप्शन डी लिंक लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो पोस्ट फिक्स का इस्तेमाल करता है वह हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है वह है स्टैक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे जो सीडी किस प्रकार की मेमोरी। अब भाई सीडी हमारी जो है वह किस प्रकार की मेमोरी है, पहले ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है आपके पेपर में, आपने जनरल ये यूज होने वाले टर्म है सीडी डीवीडी, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन रिलेट करते पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो उसी में आपका ये क्वेश्चन है कि जो सीडी है वो किस प्रकार की मेमोरी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इंटरनल है, ऑप्शन बी एक्सटर्नल है, ऑप्शन सी सहायक मेमोरी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो जो सीडी हमारी होती है वह हमारी एक प्रकार से सहायक मेमोरी। अब सर कहेंगे सहायक मेमोरी मतलब क्या? सहायक मेमोरी मतलब एक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। ये इंटरनल मेमोरी हो गई, ये एक्सटर्नल, ये आपकी एक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है शिफ्ट प्लस स्पेस बार इज इक्वल टू। अब भाई शिफ्ट प्लस स्पेस बार इज इक्वल टू क्या होता है? आपके ऑप्शन है सेलेक्ट इंटायर कॉलम्स होता है, या ऑप्शन बी सेलेक्ट सेल्स होता है, या ऑप्शन सी सेलेक्ट ऑल द स्टार्ट ऑफ द शीट होता है, या ऑप्शन डी सेलेक्ट इंटीरियर रो होता है। तो देखिए जो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इज इक्वल टू होता है वो हमारा होता है सेलेक्ट इंटीरियर रो। वो एक इंटीरियर रो को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, इंटीरियर रो को सिलेक्ट। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से डाटा का छोटे से बड़े की, ठीक है, और सही क्रम कौन सा? अब देखिए यहाँ पे जो डाटा का छोटा और बड़ा क्रम है, ठीक है, उसको एक सीक्वेंस में कौन सा सही है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए कैरेक्टर पहले होगा, फिर फाइल होगी, फिर रिकॉर्ड होगा, फिर फील्ड बनेगी, फिर डाटा, फिर फाइल। या ऑप्शन बी कैरेक्टर होगा, रिकॉर्ड होगा, फील्ड होगी, डेटाबेस, फिर फाइल। या ऑप्शन सी कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। या ऑप्शन डी बिट बाइट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है। पहले कैरेक्टर होगा, फिर उसके बाद कैरेक्टर से मिलकर फील्ड बनेगा, ठीक है, फील्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल, फाइल से डाटाबेस। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1 है। अब भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। तो यह एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेब ब्राउजर इज़हार। अब भाई वेब ब्राउजर क्या है इज़हार, इसको भी पहले नोट करिए क्वेश्चन आप। ऑप्शन ए ओपेरा है, ऑप्शन बी फायरफॉक्स है, ऑप्शन सी गूगल क्रोम है,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव है। तो जो वेब ब्राउजर है यहाँ पे हमारा, वो है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी हमारे क्या है, एक प्रकार से सभी के सभी वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कह रहा है, जेबीएम का पूरा नाम क्या। अब भाई जेबीएम जो है इसका पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं जावा वेरिएबल मशीन, ऑप्शन बी जावा वर्चुअल मेथड, ऑप्शन सी जावा वर्चुअल मशीन, ऑप्शन डी जावा वर्सटाइल मशीन। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है जावा वर्चुअल मशीन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। भाई यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी रिंग, ऑप्शन डी पीर टू पीर। तो देखिए यहाँ पे पहले आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पीर टू पीर जो है ये हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, बाकी जो बस है, स्टार है और रिंग है, ये हमारी एक प्रकार से नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड्स के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए, जो कस्टम टाइमिंग सेट करना है वो किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो भाई देखिए, अगर आप यूज करेंगे कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए तो आपके ऑप्शन हैं स्लाइड टाइमिंग, ऑप्शन बी स्लाइड ट्रांजिशंस, ऑप्शन सी रिहर्सल, ऑप्शन डी स्लाइड शो स्टेप। तो देखिए कोई भी प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, उसमें अगर आपने स्लाइड पे कस्टम टाइमिंग सेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम ऑप्शन यूज करते हैं वो करते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है स्लाइड ट्रांजिशंस, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, यह एक अप्रासंगिक या अवांछित संदेह ईमेल, ठीक है, संदेह ईमेल अप्रासंगिक अवांछित, ठीक है, जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मालवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती हैं, क्या है। ऑप्शन ए स्पैम है, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी सेंड, ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ये एक प्रकार से हमारा स्पैम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को कहा जाता है। अब भाई जो आपके सेल में दर्ज किए गए अंक हैं और सूत्र हैं उनको फार्मूलों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लेबल्स कहते हैं, ऑप्शन बी आंकिकी प्रविष्टियां न्यूमेरिक इंट्रीज कहते हैं, ऑप्शन सी इंटरसेक्शन छेदन कहते हैं, ऑप्शन डी टेक्स्ट पार्ट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको हम ऑप्शन नंबर बी आंकिक प्रविष्टियां यानी न्यूमेरिक इंट्रीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बार बार पेपर में पूछा जा रहा है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, कह रहा है एक टेबल के एक कॉलम में, एक टेबल के एक कॉलम में, ठीक है, एक फील्ड को क्या कहते हैं। अब भाई जो एक टेबल है उसके एक कॉलम में जो एक फील्ड है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डाटाबेस कहते हैं, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट कहते हैं, ऑप्शन सी टपल कहते हैं, ऑप्शन डी डाटा कहते हैं। तो इसको जो हम कहते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, जो एक टेबल के एक कॉलम के एक फील्ड जो होता है उसको हम डाटा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एमएस एक्सेल में माइक्रो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। अब भाई माइक्रो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है एमएस एक्सेल में। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और आपके ऑप्शन दिए गए हैं इंसर्ट में, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी डाटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो एमएस एक्सेल में माइक्रो ऑप्शन आपके मौजूद होता है वो होता है हमारा टूल्स में। ऑप्शन सी जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना। अब भाई यूएसए में हमको पूछा, यूएसए में जो इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर उसको किस नाम से जानते हैं। अब इंडिया में तो आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको ई चेक्स के, ऑप्शन बी बुक ट्रांसफर, ऑप्शन सी
गिरो ट्रांसफर, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ई चेक्स के माध्यम से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप डॉम को, कि डॉम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फुल फॉर्म से रिलेट करता क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फुल फॉर्म्स के बहुत सारी फुल फॉर्म्स जो होती हैं उन सबसे रिलेट करते क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, और ये आपका जो है इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो डॉम की फुल फॉर्म होती है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। अब भाई टेक्स्ट कोई है उसको इटैलिक करना है, तो इसमें से हम किस टैग का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ईएम टैग, ऑप्शन बी इटैलिक टैग, ऑप्शन सी आई टैग, ऑप्शन डी डबल आई टैग। तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं आई टैग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने की शॉर्टकट कुंजियां कीबोर्ड क्या है। अब भाई एक बॉक्स से हमें दूसरे बॉक्स में जाना है। ठीक है, स्लाइड्स में तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कंट्रोल एच, ऑप्शन बी कंट्रोल इंटर, ऑप्शन सी कंट्रोल टी, ऑप्शन डी कंट्रोल F5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कंट्रोल एंटर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है वह कौन सी वेबसाइट है। अब भाई वह कौन सी वेबसाइट है, ठीक है, जिसे एक बार बनाने के बाद, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अब भाई कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसमें एक बार हमने बना दिया, उसके बाद बनाने के बाद हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्टैटिक, ऑप्शन बी डायनेमिक, ऑप्शन सी इमूवेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट से रिलेट करते क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन सी साइड है जो डायनेमिकली है, कौन सी है जो स्टैटिकली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बिट्स डिफाइन द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर। अब भाई यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो बिट नियंत्रण रजिस्टर में जो एड्रेस बिट को परिभाषित करता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए एमएल है, ऑप्शन बी एमएम है, ऑप्शन सी RS वेक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा है MM। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, यदि किसी क्लाइंट की जरूरतें तेजी से बदलती रहती है, कोई क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो तेजी से बदल रही है, तो उसके लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त होगा। अब देखिए उसमें से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, उसमें जो क्लाइंट है, ठीक है, मतलब आप कोई क्लाइंट है, आपने किसी कंपनी को अपना जो है ऐप या कुछ बनाने के लिए दिया है ऐप्स, ठीक है, या अपनी वेबसाइट दी है, तो उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बदल रही है तेजी से। नहीं इसमें ये होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, ठीक है, उसी को बता रहा है, उसी को आपसे कह रहा है कि क्लाइंट की जो जरूरतें हैं वो तेजी से बदल रही हैं, तो उसके लिए आप कौन सा मॉडल प्रयुक्त करेंगे। उसमें देखिए मॉडल पहले यूज करेंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसका जो वेबसाइट होगी या जो भी एप्स होगा उसको हम डेवलप कर पाएंगे। तो आपके ऑप्शन है वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन बी स्पाइरल मॉडल, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप मॉडल, ऑप्शन डी रेड। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त मॉडल है वह है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34। CPU का अर्थ, भाई कौन नहीं है जो नहीं जानता कि CPU का अर्थ क्या होता है या CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन ए कंपाइलर है, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी MS ऑफिस है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारा है MS ऑफिस। ऑप्शन नंबर जो सी है
ये हमारा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर, भाई पहला कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम स्टोर करने के लिए किया गया था। भाई देखिए इसमें से कौन सा पहला कंप्यूटर है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूनिवैक, ईडीएसैक, ईडीवैक या एबीसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किया गया था ईडीसैक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। अभी देखिए ईमेल से रिलेटेड आपको स्पैम से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें कह रहा है पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था। भाई पहला ईमेल जिसने बनाया होगा वही तो भेजेगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं टेड नेल्सन, ऑप्शन बी रेन नूडा, ऑप्शन सी रेड टॉमलिंसन, ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रेड टॉमलिंसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 38। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है। अब भाई सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, ठीक है। तो ये होता हमारा लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कह रहा है, यह खंड सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का और डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 3, ऑप्शन डी सेक्शन 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो यह खंड सरकार और उसकी एजेंसियों से जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को उपयोग से संबंधित है वह है हमारा सेक्शन 6। ऑप्शन नंबर जो ए है यह हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में पोर्टेबल और लैंडस्केप क्या है। अब भाई पोर्टेबल और लैंडस्केप क्या है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन है, ऑप्शन बी पेज पेपर साइज है, ऑप्शन सी पेज लेआउट है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव है, ये सभी है। तो देखिए यहाँ पे जो एमएस वर्ड में, ठीक है, जो पोर्टेबल और लैंडस्केप है वह हमारा होता है पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे आज की क्लास के टोटल 40 क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी क्वेरी है इन क्वेश्चन से रिलेट करते हैं तो आप क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कराए जा रहे हैं वो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप नोट करते जाइए और इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी करते जाइए, ठीक है। नोट भी करिए और साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एटलीस्ट फीड हो जाए, ठीक है। ताकि आपको बार बार जो है ये वीडियो ना देखनी पड़े, केवल एक ही बार देखें, अच्छे से देखें और उस क्वेश्चन को नोट करते जाएं जो क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास के लिए तो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।